वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 3 लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और टेस्ट नंबर देखिए, ये टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 2 है। ठीक है, ये जो है टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इसका 1 नंबर पार्ट देख रखा है, इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड करने के साथ ही इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं आप लोगों को, जैसे कि दृष्टि आईएएस के टेस्ट जो है 16 आएंगे, तो 16 का 16 आप लोगों को यहीं पे मिलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 दोनों को देख रखा है। आज हम लोग ये टेस्ट नंबर 3 भी ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, ये अभी तक टेस्ट नंबर 3 ही आए हैं। अब ये जो नेक्स्ट संडे होगा तो उसको संडे में टेस्ट नंबर 4 आएगा, फिर उसको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो सभी टेस्ट आप लोगों को यहीं पे मिलेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल में आकर के आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर DIS और GS वर्ड के भी टेस्ट करवा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित कौन से दो स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में की सूची में शामिल हुए हैं। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में 2 स्थल जो अपने भारत के शामिल हुए हैं वो है केरल और अहमदाबाद। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिलाओं द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए केवल लगा हुआ है, और केवल विवाहित नहीं, इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राह लेना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का जो है गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। तो ये 22 सप्ताह नहीं है, ये जो है 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह अधिनियम जो है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG 3 और SDG 5 को पूरा करने में मदद करेगा। तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, SDG जो 3 में मातृ मृत्यु दर को कम करने की बात कही गई है, और SDG 5 में जो है स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। तो इसमें भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, तोलकाप्पियम, ठीक है, तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण सबसे पुराना संग्रह है, तो ये बिल्कुल सही है। और इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति होती थी, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा संगम काल के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और सांस्कृतिक ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया है। तो वणिक शब्द का उपयोग किया है व्यापारियों के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि इसमें भी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल के दौरान तच्छ शब्द किसको संदर्भित करता है। तो ये तच्छ जो है बढ़ई को संदर्भित करता है। बढ़ई को संदर्भित करने के लिए तच्छ शब्द का यूज किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और धातुकर्मी को तो कर्मा कहा जाता था, और अरित्री नाविक को जो है अरित्री कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। और अकबर की राजपूत नीति जो है व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए अकबर के जो है काफ़ी वैवाहिक संबंध भी थे, क्योंकि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु समझ माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए कथन कारण दोनों सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या के संदर्भ में कौन से राज्य में मतलब सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो ये हुई हैं अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और हिरासत में मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल यानी कि
2020 से 2022 की बात करें तो इसमें 2 साल का आंकड़ा लिया गया है, और 2 साल में जो है उत्तर प्रदेश में 955 लोगों की मौत हिरासत में हुई है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण करने के लिए एक समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिस्र ने जो है भारतीय कंपनी है रिन्यू पावर, ठीक है, इसके साथ समझौता किया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो देखिए, खान बहादुर ने किया था बरेली से, ठीक है, और फैजाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था फैजाबाद से, ठीक है, और शाहमल ने बागपत से इसका नेतृत्व किया था, और दिल्ली से बख्त खान ने किया था। ये सभी हो गए, तो राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? तो कांग्रेस ने सबसे पहले जो है प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था, ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेस ने प्रेस से प्रतिबंध को हटाया था, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है NIRF, ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये रैंकिंग जो है भारत के जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो इसके अनुसार किस संस्था को जो है प्रथम स्थान मिला है? तो यह मिला है IIT मद्रास को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष ये रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया है? ठीक है, तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा या फिर लिपि में अशोक के शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो अशोक के शिलालेख देखिए प्राकृतिक भाषा में और लिपि उसकी 4 होती थी, अरमाइक, ठीक है, ग्रीक, ब्राह्मी और खरोष्टी। और इसमें से देखिए जो ग्रीक और अरमाइक लिपि है ये जो है ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिलती थी। खरोष्टी लिपि ये पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, और ब्राह्मी लिपि जो है अपने पूरे संपूर्ण भारत में जो है ब्राह्मी लिपि में। और उसकी भाषा कैसी रही है? तो प्राकृतिक रही है, ठीक है। तो भाषा और लिपि आप लोग जो है समझते होंगे। देखिए इसमें संस्कृति जो है संस्कृति भाषा का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें 1, 3, 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए सूफीवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बताए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिताओं को अस्वीकार किया, ठीक है। और नेक्स्ट है उन्होंने जो है जिक्र का उपयोग इस प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। तो देखिए उन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उन्होंने आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया था, स्वीकार किया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले, ठीक है, सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बस गए थे। तो ये 12वीं शताब्दी नहीं, ये सब 11वीं शताब्दी में आए थे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी संतों ने अपने सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, तो ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में जो है एकेश्वरवादी है। तो देखिए एकेश्वरवादी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी खास विशेषता ये बहुदेववादी है। तो इसमें मतलब जैसे कि देखिए आप लोगों ने काफ़ी देवी देवताओं के बारे में, जैसे अग्नि देवता, ठीक है, सूर्य और इंद्र, रुद्र, इन सब की पूजा होती थी। तो ये वाला इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। ये निर्माता हैं, ये उनकी इमारतें हैं। जैसे कि अकबर ने कौन सी इमारत बनाई थी? तो अकबर ने बनाई थी जहांगीरी महल, ठीक है। ये कहाँ बनाया था? तो जो आगरा का किला बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और जहांगीर के द्वारा बादशाही मस्जिद बनाई गई थी, सॉरी जहांगीर के द्वारा जो है मोती मस्जिद बनाई गई थी। ये बनाई गई थी लाहौर के किले में, ठीक है। एक मोती मस्जिद जो है औरंगजेब ने भी बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था लाल किले के अंदर, और शाहजहाँ ने शालीमार बाग बनवाया था, ठीक है। और औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई थी। तो राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3124, ठीक है, 3124। एक सेकेंड, इसका देखिए इसका 3142 होगा, ठीक है। यानी कि अकबर द्वारा जहांगीरी महल बनाई गई थी, ठीक है। एक सेकेंड, अकबर द्वारा जहांगीरी महल बनाया गया था, और जहांगीर द्वारा मोती मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है, ये लाहौर में बनाई गई थी। और शाहजहाँ द्वारा शालीमार बाग, और औरंगजेब द्वारा बादशाही मस्जिद। तो देखिए इसका मैच हम लोगों ने सही किया था, पर यहाँ पर देखिए 3142 ही होगा, तो ये बिल्कुल सही मैच है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। रिकॉल करने में गलती हुई थी। नेक्स्ट है देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने
स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी की राशि कुछ जो है 1100 से बढ़ाकर 1200 रुपये करने का निर्णय लिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह राशि डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी, ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है G20 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहले G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक जो है भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में हुई है। तो वाराणसी में नहीं हुई है, ये बेंगलुरु में हुई है, बेंगलोर में हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और G20 के लिए G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बट नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था। तो ये भेजा था, चीन में भेजा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तहसील एक उत्पाद योजना, तो इसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये भारत सरकार की एक पहल है, तो ये भारत सरकार की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सफलता के बाद ये जो है एक तहसील और एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया, ये सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि केवल दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। तो ये मिला है, देखिए ये मिला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को मिला है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इनमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो भीमबेटका MP में बिल्कुल सही है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में, ये भी सही है। पोटवार का पठार ये दक्षिणी भारत में नहीं है, पोटवार का पठार जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में है, यानी कि जो जहाँ पे सोन घाटी है उसी के पास जो पोटवार का पठार है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्नूल, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कौन सा कथन सही नहीं, ये देखना है। तो देखिए, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्की में नहीं, ये फारसी में लिखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। पांडुलिपि मीन्स हाथ से लिखी गई थी, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया। तो अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वर्तमान में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि त्रिपक्षी संघर्ष जो है चालुक्यों सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। त्रिपक्षी संघर्ष जो है पाल वंश के मध्य और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, और जिसमें जो गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी, और ये कन्नौज पर जो है अधिकार करने का महत्वपूर्ण, मतलब कन्नौज पे किसका अधिकार होगा, इसलिए ये युद्ध इसी पे केंद्रित था, ठीक है। तो कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है 27 जुलाई 2022 से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गलत है। देखिए, यह कार्यक्रम जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और देखिए योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये गलत है। देखिए भी गलत है। इसमें ये क्या होगा कि जितने भी जो कर्मी होते हैं उनको जो उनकी कुशलता को जो है उन्नयन किया जाएगा, उनकी कुशलता का, तो ये वाला भी गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल, मतलब कोई भी सही नहीं इसमें, तो इससे राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक। ये अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस का अधिवेशन है, तो किस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, ये यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि जॉर्ज यूल, तो इन्होंने की थी इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1888 में, ठीक है। RC दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने लखनऊ की थी 1899 में। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने वाराणसी में की थी अध्यक्षता, ठीक है। वाराणसी की ये हुई थी 1905 में। और सरोजिनी नायडू, ये जो है प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4231, ठीक है, 4231, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अभी कथन है कि परवर्ती मुगल शासक में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। परवर्ती मीन्स जो मुगल काल के पश्चात, जो उत्तर मुगल काल इसको बोलते हैं परवर्ती मुगल काल को, ठीक है। नेक्स्ट है
देखिए, मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमज़ोर शासक के केंद्रित अधिकार जो है किसी कमज़ोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए दोनों सही हैं, पर इसकी जो है व्याख्या जो है सही से नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग जो है प्रशासक नहीं थे, वो सिर्फ राजा बनाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों सही हैं, परंतु इसकी जो है आर जो है सही, एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है कू के साथ। कू एक जो है माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, ठीक है, कू, इसी के साथ ये समझौता किया गया है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोज कुमार। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था, तो ये बिल्कुल सही है। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहरों में सबसे बड़ा है। देखिए, धौलावीरा सभी मतलब इसमें तो देखिए, धौलावीरा सभी मतलब केंद्रों में बड़ा नहीं था, ठीक है, सबसे बड़ा था वो मोहनजोदाड़ो। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो को माना गया है, पर कहीं कहीं पे राखी गढ़ी भी मिलता है कि मतलब जो है राखी गढ़ी की बाद में काफ़ी खुदाई हुई, तो इससे पता चला कि राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो में से कौन सा सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, दृष्टि ने तो मोहनजोदड़ो को माना है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, 2 नंबर तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी मनसबदार का पद, उसका वेतन उसकी जात से स्वतंत्र होते थे। देखिए, जो जो मतलब किसी भी मनसबदार का पद और वेतन उसके जाति से स्वतंत्र नहीं होते थे, बल्कि जितनी जाति की संख्या होती थी ये उतना ही उनको पद और वेतन मिलता था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र नहीं होते थे। नेक्स्ट देखिए, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग, सॉरी हाँ, अकबरनामा का प्रत्येक भाग जो है एक विशिष्ट पहलू को संदर्भित करता है। तो ये 5 भागों में नहीं है, अकबरनामा जो है 3 भागों में, ना कि 5 भागों में। देखिए, पहले भाग में जो है अकबर से पहले के जितने भी राजा हैं उनकी चर्चा हुई है, और द्वितीय भाग में जो है अकबर के शासनकाल के समय जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा हुई है, और तीसरे काल को ही जो है आईने अकबरी बोलते हैं। तो आईने अकबरी तीसरे पार्ट को बोलते हैं, अकबरनामा के तीसरे पार्ट को आईने अकबरी बोलते हैं। और उसमें जो है अकबर के टाइम में कैसा मतलब प्रशासन था, सेना कैसी थी, राजस्व कैसा मतलब राजस्व व्यवस्था कैसी थी, वो सब जो है आईने अकबरी में लिखा हुआ है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट देखिए, मिलिंद पन्हु के लेखक कौन है? तो ये नागसेन है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? देखिए, उत्पल वंश ये कश्मीर का एक वंश है, ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किसने की थी? अवंतीवर्मन ने। और इसकी राजधानी भी कौन सी है? अवंतीपुर। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर ही राजधानी बसाई थी, अवंतीपुर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 855 ईस्वी में बसाया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया, ये बिल्कुल सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 55 लाख महिलाओं को नए समूह और रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ये संख्या जो है 55 लाख नहीं है, ये 66 लाख मतलब 66 लाख महिलाओं को समूह और रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट, निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में जो है 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो 10 लाख नहीं बनाए जाएंगे, ये करीब 5.5 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। नेक्स्ट है, मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूह में बांट दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही है और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 4 यानी कि सी हो जाएगा। देखिए, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये तिथि दिवस है, जैसे कि 28 फरवरी को मनाते हैं किस दिवस के रूप में? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक है, 27 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में, 7 जुलाई को राष्ट्रीय क्षमा दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2431 यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसान आंदोलन पर विचार करें, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, कालक्रम के अनुसार इनके अनुसार मतलब इनके अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि एक आंदोलन ये 1921 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मदारी पासी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये 1936 में बनी थी। ठीक है, सज्जानंद सरस्वती इसके जो अध्यक्ष थे। और देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो ये कब बनी थी? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में, और अवध किसान सभा ये बनी थी 1920 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2।
ठीक है, 3412 यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है औद्योगिकरण का समर्थन किया। तो औद्योगिकरण का समर्थन महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया। उन्होंने जो है कुटीर उद्योगों का समर्थन किया था। ठीक है, विकेंद्रीकृत मतलब जैसे भी उत्पादन की प्रणाली होनी चाहिए विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, तो उन्होंने महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, चरखे का समर्थन किया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक आधुनिक राज्य की शक्ति में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो जो है औद्योगिकरण पर विश्वास करते थे, तो ये वाला भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक राष्ट्र, सॉरी देखिए नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। ठीक है, कला केंद्र के साथ समझौता किया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध परिषदों के संदर्भ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के टाइम, फिर हुई थी वैशाली में, ठीक है, वैशाली में हुई थी काला अशोक के टाइम में, फिर हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में, और कश्मीर में हुई थी जो है कनिष्क के टाइम में। और ये हुई थी, देखिए अगर राजगृह की बात करें तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में हुई थी, ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और सबसे लास्ट में जो है कश्मीर में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1324। ठीक है, 1324 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हम्पी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए हम्पी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, बिल्कुल सही है। और देखिए महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, ये भी सही है। तो दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए जैन धर्म के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो है आत्मा होता है। तो देखिए जैन शब्द की उत्पत्ति तो जिन शब्द से हुई है, पर इसका अर्थ जो है आत्मा नहीं होता है। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, विजेता ना कि आत्मा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए नंबर सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए गेहड़वाल वंश के संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? ये थे चंद्रदेव। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स 2019-20 की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय नहीं है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्कूल और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे केंद्रीय होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन भारत के 15 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 6 एक्सप्रेस वे वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, और जो है 7 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीश हैं। देखिए 6 एक्सप्रेस वे हैं, उनके आप लोग नाम सुन लीजिए। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर का है, अभी चल रहा है। ठीक है, और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 25 किलोमीटर का, ये भी प्रचालित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर, ये सारे अभी परिचालन में हैं। ठीक है, मतलब ये जो है चालू अवस्था में है। और निर्माणाधीश देखिए कौन कौन से हैं? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, और दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे, और गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेस वे। तो ये 7 जो है निर्माणाधीश हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। अपना उत्तर प्रदेश में जो है 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे। ठीक है, जब ये सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो अवध का शासक कौन था? तो शहादत खां था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि इलाहाबाद की संधि ये कब हुई थी? तो ये हुई थी जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई थी 1765 में। ठीक है, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, उसके पश्चात हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम, यानी कि ये हुई थी जो है 1792 में। ठीक है, और मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के टाइम हुई थी, ये हुई थी 1784 में।
और अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, लाहौर के राजा रणजीत सिंह के मध्य, और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1838 में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुई थी इलाहाबाद की संधि, यानी कि 1324 हो जाएगा, ठीक है, 1324, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, तो यह किया है पंचायती राज विभाग ने, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारी को नमन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, ये की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाशिला कंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है, तो ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, और ये लक्ष्मियों के जो लक्ष्मी साम्राज्य था उसके मध्य जब ये युद्ध हो रहा था तब अजातशत्रु ने जो है इन हथियारों को यूज किया था। नेक्स्ट देखिए, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक तरीका है जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। देखिए इसमें दाएं हाथ की हथेली का यूज होता था, ना कि बाएं हाथ की, और ये जो अपने माथे पर लगाते थे ना कि सर पे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तस्लीम का तात्पर्य जो है समर्पण से है, तो ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कथन है, मौर्य प्रशासन ने जो है प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, स्वर्णगिरी, ठीक है, तौशली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे, तो ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, और प्रांतीय शासन थे ये चारों, तो ठीक है, इसका जो है स्टेटमेंट मतलब जो कारण है अभिकथन की पुष्टि करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंदावर के युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यह युद्ध जो है गहरवाल वंश का अंतिम युद्ध था, बिल्कुल सही है, और जो है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था, ये भी सही है, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, दोनों सही है, इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया, तो ये चुना गया है प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति जो है अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है, तो ये पहले हम लोगों ने इसको देख रखा है ये क्वेश्चन को, ये है चेन कुरंजी, ठीक है, ये गठिया रोग के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत जो है कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और आईएनए का स्थापना का मूल रूप, देखिए आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, ये भी सही है, दोनों सही है आईएनए के संदर्भ में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है, तो देखिए इसमें प्रज्ञान, पहचान और पहुंच तीनों पोर्टल है, प्रतिष्ठान ये पोर्टल इसके लिए नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका 1, 2, 3 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये देखिए हरियाणा के करनाल में स्थित है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो तैमूर ने देखिए भारत पर आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में किया था, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल कब से कब तक था, तो देखिए ये था 1394 से लेकर 1412 तक, ठीक है, तो इसी मतलब इसी कार्यकाल के दौरान जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए सूफी संतों की जो है तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है और समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है, और चिश्ती जो है नकद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए अशोक के प्रशासन में जो है प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राह से अवगत कराया, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की, ये भी सही है, दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अशोक के निम्नलिखित विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, अकबर की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो अकबर ने सबसे पहले देखिए मालवा की विजय की थी, ठीक है, अकबर ने मालवा की विजय की थी 1560 से 1562 के मध्य, ठीक है, मालवा की विजय की थी 1560 से 1562 के मध्य। उसके पश्चात अकबर ने जो चित्तौड़ पर विजय की थी, ठीक है, चित्तौड़ पर 1568 के मध्य 68 में, ठीक है। फिर उसके पश्चात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई थी 1576 में,
और लास्ट में कंधार का युद्ध हुआ था 1595 में, कंधार की विजय की थी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3142, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 3142। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने शहरी प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो ये किया है WRI भारत ने और NIUAC क्यूब ने। तो इन दोनों ने मिलकर किया है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चित्तू पांडे ने। ठीक है, इन्होंने बलिया में की थी समांतर सरकार की स्थापना। ठीक है, तो इनको बलियाए शेर भी कहते हैं, यानी कि बलिया का शेर भी चित्तू पांडे को कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे कि वारेन हेस्टिंग की नीति कौन सी थी? तो घेरे की नीति थी। ठीक है, और लॉर्ड जो है वेलेजली की सहायक संधि की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति थी, और लॉर्ड लिटन की प्राउड रिजर्व की नीति थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 1243 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पे, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है हाइडी स्पीसीज का युद्ध हुआ? तो ये कब हुआ? ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर कृत्रिम रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। और परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये भी सही है। ठीक है, चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दी जाती थी, ये भी सही है। ठीक है, जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, ये भी सही है। सभी कथन सही हैं। ठीक है, अकबर की भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में सभी सही हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ये जो है दृष्टि का टेस्ट नंबर 3 था। अगर आप लोगों को ये मतलब टेस्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टेस्ट नंबर आज हम लोगों ने 3 देखा, और अभी 3 ही टेस्ट आए हुए हैं दृष्टि के। अब हम लोग टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, हो सकता है इसमें थोड़ा सा मतलब 3-4 दिन के बाद टेस्ट आएगा नेक्स्ट, तो 4 नंबर टेस्ट हम लोग देखेंगे। तब तक हम लोग जो है DIS का टेस्ट को सॉल्व करेंगे। DIS के टेस्ट हम लोगों ने करीब 7 देख रखे हैं, इसके पश्चात अब हम लोग DIS के टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।